गवर्नमेंट जॉब आपको भी पता है कि डे बाय डे में कितना टफ होते जा रहा है एक सीट सुरक्षित करने में। खास करके मैं बात कर रहा हूं वैसे छात्रों के लिए जो हाल के दिनों में +2 पास किए हैं या हालिया जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, या फिर वैसे छात्र जो बिल्कुल नए हैं और सरकारी जॉब कैसे प्राप्त करें उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो पहले तो इसके दायरे को भी समझना होगा कि किस तरह का जॉब आप करना चाहते हैं, किस तरह की जॉब की तैयारी आप करना चाहते हैं। उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि दो तरह का बेसिकली जॉब होता है, एक तो टेक्निकल पोस्ट के लिए, दूसरा नॉन टेक पोस्ट के लिए। नॉन टेक उसको बोलेंगे कि सीधा आपने अभी 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद किस फॉर्म को हमको भरना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए। टेक्निकल का मतलब हुआ है कि कोई छात्र ITI किए हैं, कोई छात्र डिप्लोमा या BTech किए हैं, और बहुत सारे छात्र B.Ed अथवा DLED भी करते हैं। तो ये अलग तरह का हो गया। तो अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं सिंपली टेक और नॉन टेक वैसे जनरल पोस्ट, जिसको कि जैसे हम बोले कि SSC, रेलवे, स्टेट लेवल की वैकेंसी, स्टेट लेवल में आपका बिहार SI, फिर उसके बाद बिहार पुलिस, इसके अलावा बिहार SSC के अंतर्गत ढेर सारा अलग अलग पोस्ट है, या BPSC के अंतर्गत ढेर सारी वैकेंसीज निकलते रहती है। अगर देखा जाए तो सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन हर जगह होता है। कहीं आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं 150, कहीं 200 क्वेश्चन भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तैयारी करें तो कैसे करें, और करें तो क्या चीज का करें। तो मेरा मानना है सिंपली कि अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो जितने भी छात्र SSC की अगर आप तैयारी करेंगे तो जितनी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे भारी सिलेबस SSC का माना जाता है। SSC की तैयारी करते हैं तो रेलवे के लिए आपको अलग से नहीं करना होगा, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी अलग से नहीं तैयारी करना होगा। और सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे तो उससे हो जाएगा, लेकिन SSC होना कष्टकर रहेगा। तो मेरा मानना है कि तैयारी हमेशा अपने एक लेवल ऊपर का करना चाहिए, जिससे कि अगर उससे थोड़ा कम भी होगा तो बाकी लेवल तो आपका पकड़ा ही जाएगा। और लेवल ही आप डाउन रखेंगे तब तो परफॉर्मेंस उससे भी डाउन जाने की संभावनाएं रहेगी। तो हम चर्चा अभी करने वाले हैं बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जो कि कहने का तो हम 10 महीने का बोलते हैं, लेकिन लगभग 1 साल का कोर्स होता है। बेसिक फाउंडेशन, जैसा कि आपका नाम है, नाम से आपको ज्ञात है कि बेसिक फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम 0 लेवल टू हीरो लेवल, इसको बोल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS का 7 पेपर, 3 साइंस पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 4 आर्ट्स पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके बाद करंट अफेयर्स, इसके बाद स्टैटिक GK, यानी कि लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। उसमें मैथ की भी बात करें तो एडवांस अर्थमेटिक, DI तीनों सेक्शन पढ़ना होगा। रीजनिंग की बात करें तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों पढ़ना होगा। और इंग्लिश की बात करें, बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लेंगे तो इसका फायदा हमेशा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब दो बातें इसमें भी होती है कि अगर आप +2 पास किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन में नाम लिखा ही लेना चाहिए, क्योंकि समय कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। और ग्रेजुएशन में भी वैसे जगह आप नाम लिखाएं जहां क्लास करने का बहुत झंझट ना हो, अगर आप साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो। क्योंकि आजकल सरकार का भी आप देख रहे हैं कि इस तरह से नियम कानून बन रहा है कि क्लास करने की अनिवार्यता बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप डिस्टेंस मोड से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वैल्यू सबका बराबर ही होता है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन का निकलने वाला है, आप पता कर लीजिएगा, गूगल में भी सर्च करके, यूट्यूब वगैरह पर डिटेल मिल जाएगा, या फिर इग्नू से भी आप कर सकते हैं। एक अलग बाद में हम वीडियो आपका बनाएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए ग्रेजुएशन में, जिससे कि आगे चल करके मैक्सिमम लाभ आपको प्राप्त हो। तो इन तमाम बातों की चर्चा करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि पटना के ऑफलाइन मोड में और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोनों जगह 27 अप्रैल यानी मंडे के दिन, आगामी मंडे के दिन से हमारे बाजार समिति रामपुर रोड, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग,
में वहां पर भी बैच स्टार्ट हो रहा है। और सैदपुर मोर भिखना पहाड़ी पर जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 से 12 महीने का कोर्स है और 4 से 5 घंटा डेली आपका क्लास चलना है। सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। आज हम आए, कल अचानक आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए 1 साल से 1.5 साल का समय देना ही होता है। 1 साल में बेसिक लेवल मजबूत होगा और उसके अगले 6 महीने जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही संभावनाएं आपकी बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं आपका बैच पर, कि कब से बैच कैसे कैसे स्टार्ट होना है, कहां स्टार्ट होना है, उन तमाम चीजों पर। तो अगर हम पहले ऑनलाइन में बात करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम बात करेंगे। ऑनलाइन में अपना एक ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और इसको डाउनलोड करने के बाद ये ऐप जब आपका खुलेगा तो वहां पर बॉक्स आपको इस तरह का मिलेगा बनाया हुआ। इसमें छोटे छोटे बॉक्स रहेंगे। इसमें आप देखेंगे रेलवे का करके अलग आपका रहेगा बॉक्स बना हुआ। इसके बाद फाउंडेशन का अलग बॉक्स बना हुआ होगा। तो फाउंडेशन का जो बॉक्स होगा उसमें आप सर्च करेंगे तो आपका ये फाउंडेशन बैच आपको दिख जाएगा और ये बैच स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से। ठीक है। और फुल कोर्स इसका जो होता है ऑनलाइन मोड में, फुल कोर्स का फी आपको 999 रुपये है, फुल कोर्स का फी। और 1 ईयर ये बैच आपका चलना है। इसमें पूरा सिलेबस आपका टोटल 12 सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी है, 12 अलग अलग टीचर के द्वारा, याद रखना है। और इसी चीज को जब हम ऑफलाइन में बात करेंगे, ऑफलाइन कोर्स की बात, ऑफलाइन हमारे बाजार समिति में जो सेंटर है, ये कहाँ सेंटर है तो इसको कहते हैं रामपुर रोड, पटना में रामपुर रोड। और अमरनाथ चौधरी, रामपुर रोड में अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग, डॉक्टर आरसी राम का एक बड़ा सा क्लिनिक है, उससे थोड़ा आगे। ठीक है। रामपुर रोड अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग। ये बैच आपका कब से स्टार्ट होना है तो ये फाउंडेशन बैच, कौन सा बैच है, बेसिक फाउंडेशन बैच, बेसिक फाउंडेशन कोर्स। इसमें एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल की वैकेंसीज, सारे कंपटीशन इसमें आ जाएंगे आपका। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये 10 महीने का आपका कोर्स होगा। ऑफलाइन में 10 महीने का, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 12 महीना आपका चला जाएगा। लगभग 1 साल का ये बेसिक कोर्स है। ऑफलाइन में इसका फी 14,500 रुपया है। और एक बार में इसको एक बार में डाउन पेमेंट करेंगे तो इसका आपको लगेगा 13,500 रुपये। और इसमें एक ऑफर अभी आपका आएगा, इस ऑफर में 30% आपको रिबेट मिल जाएगा। आपको कब तक तो इस मंथ के लास्ट तक, 30 अप्रैल तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें 30% का रिबेट मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, ये एकदम मिनिमाइज हो गया, ये चीज़ एकदम मिनिमम हो गया इसका फी। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा सेकेंड सेंटर है, ये है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, सैदपुर मोर। कहां पर, भिखना पहाड़ी, सैदपुर मोर भिखना पहाड़ी पटना। कहाँ, सैदपुर मोर भिखना पहाड़ी पटना। कोचिंग का नाम आप ले लीजिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड। ये बैच आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा। ये बैच भी आपका 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 अप्रैल से। सेम फी है दोनों जगह।
आप देख लीजिएगा, मंडे का दिन पड़ता है, एक सप्ताह आपका इंट्रो चलता है और उसके बाद आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कहा जाए तो मई के फर्स्ट वीक से ये आपका रेगुलर कोर्स चलने लगेगा। कब से? तो मई के फर्स्ट वीक से। 1 ईयर इसका ड्यूरेशन है। इसमें आपको आप देखेंगे तो बीच बीच में आपका जैसे कि अलग अलग 12 सब्जेक्ट आपकी पढ़ाई होगी, 12 अलग अलग टीचर के द्वारा, और इसमें नोट्स, मटेरियल, टेस्ट, बहुत सारा चीज है। और इस सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसका ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलता है। क्या मिलता है? इसका ऑनलाइन, सेम कोर्स का ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलता है। ऑनलाइन एक्सेस से आपको क्या फायदा होता है कि कभी भी आप क्लास गैप करेंगे, तबीयत खराब हो गई, संजोग से हम घर चले गए किसी खास कारण से, तो क्लासेस आपका गैप नहीं होना है। ये क्लास आपका चलते रहेगा। बाद में रिवीजन भी अगर आपको करना होगा तो आप रिवीजन भी लगातार कर सकते हैं। डाउनलोड की सुविधा है, मल्टीपल बार देखने की सुविधा है, तमाम तरीके का सुविधा इसमें उपलब्ध है। और इससे आपका एसएससी, जैसा कि हमने बताया, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के अंतर्गत और भी जो पोस्ट होते हैं, सारे पोस्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अभी जैसे बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ, इस तरह के ढेर सारी वैकेंसीज अलग अलग आते रहती है। तमाम तरह का आपका तैयारी साथ में होता चला जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि +2 के बाद अगर 10 फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 50 फॉर्म आप भरते हैं। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि ग्रेजुएशन साथ साथ हमारा चलते रहे और ग्रेजुएशन समाप्त होते होते हमारा तैयारी पूरी तरीके से पीक पर रहे, बैठना नहीं पड़े। और रेलवे में भी अगर हम बात करें, तो रेलवे में भी आप देख रहे हैं कोई बच्चे एएलपी की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, फिर इसके बाद एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। सारे तरह का पोस्ट इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीएस का 7 पेपर होगा, करंट होगा, स्टैटिक होगा, तमाम तरह की चीजें इसमें आपकी चलेगी। और तो इसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आप पटना चले आइए। 27 तारीख से आपका इंट्रो स्टार्ट होगा। मई के फर्स्ट वीक से आपका लगातार बैच चलने लगेगा, दोनों सेंटर, बाजार समिति में भी और भिकना पहाड़ी पर भी, दोनों जगह पर। और ऑनलाइन मोड में अगर आप बैच लेना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से इस कोर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये पूरा कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और यकीन मानिए, कंपटीशन कितना भी ज़्यादा हो, अगर सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ, सही तरीके से मेहनत करते हैं, सफलता आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि 26 साल से लगातार प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सेवा दी जा रही है और हजारों लाखों छात्र अब तक सफल हो चुके हैं। उस कड़ी में अब आपका भी अगला नंबर है। धन्यवाद।